लो पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कई पार्ट आपके दिए गए हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि निम्न संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। किताब है, नहीं लाए तो आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिए, पीछे दे दो तुम आगे एडजस्ट हो जाओ उनके साथ में। तो कह रहा है कि संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए पहली संख्या क्या दी गई है, 140। पहली संख्या क्या है, 140 है ना। अब 140 के हमको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहां लिख लेंगे 140। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से केवल काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि हम ऐसी संख्याएं देख रहे हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, 0, 2, 4, 6 और क्या आता है 8। अगर ये संख्याएं हैं कहां पर, इकाई के अंक पर, तो वह अंक हमारा क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। 2 से वो पूरा का पूरा कटता है। तो यहां पर देखिए इकाई पे क्या लिखा है, 0, इसलिए हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से जब काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 से करिए, 2 सत्ते 14 हो गया, और ये 0 आ जाएगा आपका इस तरह से। फिर आप फिर इसको 2 से करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि यहां पर फिर 0 आ गया है ना। अब 2 से करेंगे तो 2 का पहाड़ा 7 में, मतलब 2 से 3 बार, 2 तिया 6, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर आप इसको करिए किससे, 5 से। अब 5 सते 35, 7 का नम 7, ये आपका लग जाएगा है ना। 5 से क्यों काटा गया, जिन अंकों के अंत में 0 या 5 आएगा, कितना 0 या 5 आएगा, वह अंक हमारे क्या होंगे, 5 से कटेंगे। क्लियर। अब यहां से लिख देंगे क्या, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ गए, 140 यहां लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए, 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणा कितना 7 हो गया। अब इसको चाहे तो आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो जो जितनी बार आएगा हम उसकी उतनी घातें लगा देंगे। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 5 को ऐसे रखेंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे। अगर हमारा 5 भी 2 बार आया होता, 3 बार आया होता, तो हम उसकी उतनी घातें लगा देते। 1 बार आया है इसलिए 1 घातें, और 1 घातें कभी लिखी नहीं जाती। ठीक है, तो ये गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। आप यहां पर 156 को ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है। अब इकाई का अंक क्या दिया गया, 6। जब इकाई का अंक 6 हो गया तो 2 से कटेगा, क्योंकि हमने इसके पहले ही आपको बता रखा था कि अगर इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वह अंक हमारा 2 से कटेगा। तो अब इसको हम 2 से काटते हैं। 2 सते 14, एक बचेगा, तो 2 अठे 16, फिर 2 से किया तो 3, 2 तिया 6 और 2 9 18। अब ये हो गया 3 और 9 39। अब 39 किससे कटेगा, अब इसको जोड़ लीजिए, 9 और 3 12। अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर संख्याओं का योग क्या है, 3 से कट रहा है, तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, वह 3 से कटेगी। तो हमने देखा कि 9 और 3 को जोड़ने पर कितना आया, 12 आया ना, और 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 का 3 13। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। तो ये 13 से इसको काट दीजिए, तो 13 का 13। यहां पर क्या लिख देंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 156 आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बराबर लगा दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना 13। अब 2 कितनी बार आया, 2 बार। कितनी बार आया, 2 बार। जब ये 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 को ऐसे लिखेंगे और 13 हमारा ऐसे हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमको कौन सी संख्या दी गई है, 3825। 3825। तो हमें 3825 के क्या करने हैं, फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये अंक हमारा 2 से कटेगा,
क्या कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है। अगर ये कहीं 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, इनमें से कोई अंक होता, तब वो हमारा 2 से कटता, लेकिन वो अंक तो हमारा है नहीं। तो अब हम ट्राई करते हैं 3 से, और 3 से काटने की व्यवस्था हमने आपको पहले बता रखी है। 8 3 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, और 13 और 5 कितना हुआ भाई? 18 हुआ। और 18 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 से काटो इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 3 एकम 3 हो गया। 3 दूना 6, कितना बचा? 2, और 2 दहाई 2 इकाई, 2 पर 2 22 हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया। 1 बचेगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं फिर से, क्या फिर ये 3 से कटेगा? 2 1 बोलो भाई 3, और 7 3 10, 10 5 15, 15 कटेगा ना 3 से? कटेगा। तो फिर इसको भी काट दो 3 से, तो क्या आ जाएगा? 3 चक्कू कितना? 16 कट गया ना। अब तो बचा 7, तो 3 दूना और 3 बचे। फिर चेक करो जरा एक बार, 4 2 और 6 5 11, कितना आ गया? क्या 11 3 के पहाड़े में आता है? बोलो भाई आता है? नहीं आता ना। जब नहीं आता तो 3 से ये नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से सीधी। 5 8 कितना बचा? 2। अब जब 2 बच गया तो 55 कितना हो गया? 25। अब ये हो गया कितना? 85। और लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से फिर उसको उड़ा दो, ठीक है ना। 5 एकन्नम कितना बचा? 3, और 3 और 5 35, 3 दहाई 5 इकाई 35 हुआ। 5 सत्ते और 17 एकन्नम, तो यहां क्या लिख देंगे? 3825 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? इस तरह से लिखेंगे, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो गया ना। सही है। अब देखिए 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर लगा दो। 5 कितनी बार? इसका भी स्क्वायर लगा दो। 17 कितनी बार? खेल खत्म। 5005। अब हम 5005 के करेंगे क्या? फैक्टर। कैसे करेंगे? यहां पर लिख लेते हैं क्या? 5005। ठीक। अब 5 और 5 को जब जोड़ोगे कितना आएगा? 10। क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है? इसका मतलब 3 से तो कटेगा नहीं, और 2 से पहले भी नहीं कट रहा था, क्योंकि लास्ट में क्या था? 5 था हमारा, तो ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से। तो 5 एकन्नम 5, और 2 0 लगा करके फिर 5 एकन्नम 5 काट दीजिए। अब ये कितना हो गया हमारा? 1001। अब इसको हम लोग चेक करते हैं किससे? 7 से, क्योंकि 5 से कटेगा नहीं। तो 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चकू 28, 2 बचेगा 21 कट जाएगा ना। तो ये 7 से काटिए। 7 एकन्नम 7, कितना बचा? 3, 30 हो गया। 7 चक्को 28, और 7 त्रिक 21 हो गया। अब कितना हो गया? ये 143। 143 मतलब हो गया 143, और 143 को किससे काट दिया जाए? 7 से चेक कर लो फिर से, क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। 7 दूना 14, 3 बच जाएगा। 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से। इसको ले जाइए 11 से। क्यों? 11 कन्नम कितना बचा? 3, और 3 दहाई 3 इकाई कितना हुआ? 33। तो ये क्या कर लेंगे यहां से? 11 से, है ना। यहां पे लिख देंगे 11, 11 कन्नम 11, और 11 तिया 33। अब इसको 13 से काटिए। 13 कम 13 कट गया पूरा। क्या लिख देंगे यहां पर? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? आप 5005 ऐसे लिख लीजिए। पहली संख्या कौन सी? 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। क्या इसमें कोई अंक रिपीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिंगल टर्म लिखा हुआ है। 2 बार होता 2 घाते, 3 बार होता 3 घाते, 4 बार होता हम 4 घाते लगा देते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। संख्या क्या दी गई है? 7429। थोड़ा सा टिपिकल नंबर है, थोड़ा सा ये नंबर हमारा टफ है। ठीक, क्यों? देखिए 2 से तो कट नहीं रहा, क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से चेक कर लेते, 7 4 11 2 13, और 13 9 21 नहीं, 13 9 22। 13 9 कितना हुआ? 22। क्या 22 3 के पहाड़े में आएगा?
नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं कटेगा। ये 3 से नहीं कट रहा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक, ऐसे इसको चेक करते चले जाइए। 7 से कटिए, 7 का नाम 7, 7 6 42 नहीं कटेगा ना। 8 से नहीं कटेगा, 9 8 72, बचा 2 22 हो गया, 9 2 18 तो 49 नहीं कटेगा। 10 से कटेगा नहीं, 11 से कर लीजिए, 11 से का 66 हो जाएगा, बचेगा 6 दूनी 62, तब भी नहीं कटेगा, है ना। 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से करिए, 13 बचे 65, कितना बचेगा, 5 4 9 92, 17 से कटेगा। अब इसको ले जाएंगे 17 से सीधे, किससे, 7 4 2 9 को हम काटेंगे किससे, 17 से। 17 पर 17 से काटिए, 17 दूना 34, 17 तो 51, 17 चक्कू 68, तो ये हो गया 17 चक्कू 68, कितना बचेगा, 6 6 दहाई 2 इकाई, यानी कितना हो गया, 62 62 हुआ। अब 62 को फिर से काटना है किससे, 17 से ही काटना है। कितनी वाले जाएंगे, 17 तिया 51, कितना बचेगा, 11 11 बचेगा, और इधर का 9 119 हो गया, और 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। अब इसको 17 से फिर चेक करेंगे, नहीं कटेगा। अब इसको काटिए आप 19 से, है ना, तो 19 दूना 38, कितना बचेगा, 5, और 5 दहाई 7 इकाई कितना हो गया, 57, तो 19 तिया 57। अब ये आ गया 23, तो 23 को 23 से ही काट दीजिए, है ना। क्या लिख देंगे इसको, 7429 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या हो जाएंगे, 7429 बराबर लगा दीजिए, कितना, 17 गुणे 19 गुणे 23। कोई भी अंक रिपीट नहीं है, हम पावर को घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी नहीं, जैसे था वैसे ही उसको रख देंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट, फिर बताते हैं सेकंड पार्ट आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन, है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों आप लोगों ने कक्षा 6 7 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, 9th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब उसको फिर से हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक, तो पहली संख्या हमारी क्या दे रखी है, 26 और 91। पहली संख्या है 26 और क्या है साथ में 91। तो हम 26 और 91 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पहले क्या निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहां लिखेंगे 26। ठीक, अब 26 को हम किससे काटे भाई, 2 से, क्योंकि लास्ट में कौन सा लिखा है, 2, तो ना 2 1 2 2 3 6, कितना आ गया, 13 13 का 13 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे आप, 91। तो 7 से क्यों काटोगे, क्या 3 से कटेगा, चेक किया, पहले चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो 2 से तो कटेगा नहीं और 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 और 1 10 हो गया। अब इसको 7 से काट के देखते हैं, तो 7 1 कितना बचेगा, 2, और 2 1 21, यानी कि 7 7 21 13 हो गया, और 13 1 अब 13 कर दीजिए। क्लियर। अब यहां पर पहले क्या लिख देंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या निकल के आया आपका, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। दूसरा कौन सा है आपका, 91। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा आपका, 7 गुणा 13। ठीक, अब हमें क्या निकालना है इसका, HCF। HCF, तो HCF में हम ये देखते हैं कि दोनों में मैच कौन कर रहा है। देखिए 2 यहां है लेकिन यहां नहीं, 7 यहां है लेकिन यहां नहीं, 13 यहां भी है और 13 यहां भी। 13 और 13 मिलकर के क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 13। HCF कितना आ गया, 13। अब क्या निकाल लीजिए यहां से, LCM। तो LCM जब निकालते हैं तो उसमें जो मिलेगा वो तो लिखोगे ही, और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखोगे। तो क्या ये 2 मिल रहा है, बोलो भाई, नहीं मिल रहा ना, तो इसको लिख दो। ठीक, अब ये 7 मिल रहा, नहीं मिल रहा, फिर भी लिख दो। और 13 हमारा मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 13 लिख देंगे। क्या हम 13 को 13 गुणे 13 2 बार लिखेंगे, ये गलती कभी मत करना। ये गलती बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चों से हो जाती है, वो करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। कहीं गुरुजी बताए थे 13 लिख देना, 13 ये वाला, फिर इसका वाला भी 13 उठा रख दिए, यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। करना क्या है, जो मिलेगा हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, रिपीट नहीं करेंगे उसको। ठीक,
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया कितना 2 और 13 सते 91 हो गया, है ना। 2 से फिर गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो गया, 2 9 18। तो यहां पर हमारा जो एलसीएम निकल करके आ गया वो कितना आया 182। क्लियर। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। जांच का मतलब ये चेक करना है कि जो हमने सवाल लगाया है क्या ये सही है या ये गलत है। तो जांच करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम यहां पर निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। क्या निकालेंगे, संख्याओं का गुणनफल। जो संख्याएं हमको दे रखी हैं, ठीक, हम उनकी क्या करेंगे आपस में गुणा। कौन कौन सी संख्या है, 26 और क्या हो गई 91, यहां बराबर लगा दीजिए। तो 26 और 91 की आप गुणा यहां कर लीजिएगा। संकोच मत करना गुणा करने में, क्योंकि जितना गुणा करोगे उतना कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तुम्हारा, है ना। तो 1 से करोगे तो यही आ जाएगा 26, और फिर आप जो है 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 छाक 54 के कितना बचा 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 6 4 2 6 3 और 2 कितना आ गया 2366। यानी गुणा करने पर कितना है बेटा 2366। यहां तक कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब ये आपने क्या निकाला, संख्याओं का गुणनफल, ठीक। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब जो हमारा एचसीएफ निकल के आया वो, और जो ये निकाला था एलसीएम, ये इसकी भी गुणा करनी है। तो क्या लिखेंगे 13 गुणा कितना हो जाएगा आपका 182। अब गुणा करिए, 13 दूना 26 कितना बचेगा 2, और 13 अठे 104, 13 अठे 104 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 106, कितना बचेगा 10 बचेगा ना। तो 13 का नाम 13 10 23। देखिए जो यहां पर आया वही मान तो यहां पर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल। किसका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के, है ना। तो ये मतलब हमारा हो गया कि क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल सही, ठीक। ये प्रोसेस है आपके क्वेश्चन को लगाने का, नोट कर लीजिए फटाफट। सेकेंड नंबर इसका दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट, है ना। क्या दिया गया है 510 और दूसरी संख्या क्या दे दी गई है आपको 92। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, फिर हमें उसकी जांच करनी है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हम इसका करेंगे क्या हल, सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर आया आपका 510, तो हम पहले 510 के करेंगे फैक्टर। इकाई का अंक क्या है 0, इसलिए ये अंक हमारा किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो यहां पर आपका आ गया 2, ठीक है। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 हुआ, 2 पंचे 10, और फिर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। क्लियर। अभी कितना हो गया 5 5 10, 10 2 12, 3 के पहाड़े में आता है ना, तो इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। 3 अठे 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, 8 5 13। अब ये नहीं कटेगा 3 से, अब किससे कटेगा ये 5 से। 5 का नम 5 और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, तो 17, और ये आपका हो जाएगा 17 का नम 17। तो हम यहां पर इसके गुणनखंड तो कर चुके हैं, अब किसके करते हैं 92 के, है ना। लास्ट में फिर भी क्या है 2, इकाई अंक 2, इसका मतलब ये कटेगा 2 से, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 चक्कू 8, 1 बचेगा 2 छंग 12, 2 से किया फिर 2 से हो गया 23, और 23 से करेंगे तो आपका एक ही बार आएगा, क्योंकि 23 हमारी कैसी है अभाज्य संख्या है, ठीक। अब यहां पर क्या लिख देंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। 510 के क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनफल नहीं गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड। तो कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 5, और फिर गुणा कितना आ जाएगा 17, सही है ना। इसके दूसरी संख्या क्या लिखी थी 92, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 और गुणा कितना 23। अब हमें इसका क्या निकालना है HCF। तो HCF देखिए क्या मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा हम सिर्फ उसको लिखेंगे। ये 2 से 2 मिल रहा है ना, बाकी तो कोई अंक मिल नहीं रहा है, तो इसका HCF कितना आ गया आपका 2। अब इसका क्या निकाल लीजिए LCM। LCM में जो मिलेगा वो तो लिखोगे ही, और जो नहीं मिलेगा
तो ये वाला 2 आप देखेंगे तो ये वाला इसके साथ में पेयर बना लिया, तो इसको सिर्फ कितनी बार लिखेंगे? एक बार। तो ये हो गया आपका 2, फिर ये 3 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 17 हो गया। ठीक, क्या ये 2 मैच कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। और 23 को भी हम लोग लिख लेते हैं। अब इसकी गुणा करिए, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 हो गया। 17 को ऐसे रखो, 2 की गुणा कर दो, 23 दूना 46 हो गया ना। फिर गुणा कर लीजिए, ये हो गया आपका 30 गुणे 17 से गुणा करिए, 17 बचे 85, 17 छक्का 102, 102 का 2, 10 बचेगा, 17 चक्कू 68, 68 और 10 कितना हो जाएगा? 68 और 10 78 हो जाएगा। अब कितना हो गया? ये 3 से गुणा करनी है, 0 लगा देंगे, 0 3 दूना 6, 3 अठे 24 के 4, कितना बचेगा? 2, 3 सते 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, 23। तो कितना आ गया? 23,460। ये क्या निकल के आया आपका? एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। अब हम इसकी क्या करेंगे? जांच। ठीक, तो जांच के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या लिखेंगे हम लोग? संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल करने के लिए क्या करना है? संख्या क्या है आपकी? एक 510, दूसरी क्या है? 92। अब हमें इसकी क्या करनी है? गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा इधर कर लीजिएगा, है ना। 510 को 92 से 2 का 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा। 2 एक कम कितना हुआ? 2, 2 पंचे 10, 9 का 0 हो गया, 9 का 9, 9 बचे 45, 0 2 9 6 4 कितना आ गया? 46,920। कितना आया? 46,920। ये क्या निकल के आया? संख्याओं का गुणनफल। क्या निकल के आ गया? संख्याओं का गुणनफल। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिख देंगे यहां से? HCF इंटू एलसीएम, है ना, बराबर लगा दीजिए। एचसीएफ कितना है? 2, तो ये आपका हो गया 2। एलसीएम कितना है? 23,460, तो ये आपका हो गया 23,460। गुणा करेंगे, 2 का 0 में 0, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगेगा 1, 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46,920। देखिए जो संख्याओं का गुणनफल आया वही क्या गया? एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर आया है वो सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट, क्या संख्याएं दी गई हैं आपको? 336 और क्या हो गया आपका? 54 हो गया, है ना। 336 और 54। हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उसकी जांच करनी है। जो प्रोसेस हमने बताया है आपको वही फॉलो करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है आपका? 336। तो 336 को फैक्टर कर लीजिए आप। कैसे करेंगे 336 के? इस तरह से इसको लिख लेते हैं, 336 लास्ट में क्या है? 6, तो किससे कटेगा? 2 से काट दीजिए। 2 एक 2, 2 छंग 12 और 2 अठे 16, फिर 8 आ गया, फिर 2 से करिए, 2 अठे 16, 2 चक्को 8, फिर 4 आ गया, फिर 2 से कर लीजिए, 2 चक्को 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 करना 2। अब कितना आ गया? 21। अब इसको किससे करेंगे? 3 से, है ना, और 3 सते 21, कट गया। अगली संख्या क्या है आपकी? 54। अब 54 को पहले करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 सते 2 दूना 4 हो जाए, 2 सते 14 हो जाएगा। नहीं, अब 3 से करिए, 3 9 सही है। अब 3 से फिर करो और फिर हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहां से? 336 के अभाज्य गुणनखंड। 336 के क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकल के आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4 बार। फिर आपका हो गया क्या? 3 और फिर हो गया आपका 7। ठीक, फिर किसके लिखेंगे? 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे आप? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? इसका एचसीएफ। एचटीएफ मतलब क्या है? जो मिलेगा हम सिर्फ उसी को लिखेंगे ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये 2 हमारा इससे मिल रहा है और ये वाला 3 हमारा इस 3 से मिल रहा है, बाकी कोई भी अंक आपस में मिल नहीं रहा है।
तो इसको क्या लिख देंगे यहां से 2 और गुणा हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 6 हो गया। अब क्या निकालेंगे आप इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 मैच करने वाला और ये 2 हो गया जो मैच नहीं कर रहा था, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। फिर ये हो गया 3 मैच करने वाला, ये 2 3 ऐसे लिख लीजिए, 3 गुणा 3 कर दीजिए और फिर लास्ट में आपका 7 भी हो जाएगा। ठीक, अब इसकी आप गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना और 16 तिया 48। ठीक है ना, ये 3 आपका हो गया, 3 त्रिका 9 और 9 सते 9 से 63, तो ये आपका 63 हो जाएगा, है ना। या अगर चाहो तो इसको अभी ऐसे लिख दो, 3 त्रिका 9 लिख दो, गुणे 7 लिख दो, इससे गुणा करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। 9 से गुणा कर लीजिए, 9 8 72 के 2, कितना बचेगा 7 और 9 चक्कू बताइए, 9 चक्कू 36, 36 में जब कितना जोड़ोगे 7, 36 7 हो गया 43, तो कितना आ गया 432, गुणा कर दीजिए 7 से, 7 दूना 14 के 4 हाथ से लगेगा 1, 7 त्रिक 21, 21 और 1 22 के 2, कितना बचेगा 2। अब हो गया 7 चौको 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 3024। क्लियर। अब हम करते हैं क्या, इसकी जांच। ठीक, तो जांच की जाए। जांच करने में सबसे पहले क्या करेंगे आप, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या है आपके पास, संख्याएं दी गई हैं आपको 336 और क्या दी गई है 54। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 336 की गुणा किससे करेंगे बेटा, 54 से, है ना। तो 54 से इसकी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 छंग 24 के 4, कितना बचेगा 2, 4 3 12 2 14, 1 बचेगा, 1 बचा, 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब किससे करेंगे 5 से, किससे करेंगे 5 से, 5 छक्का 30 के 0 हो गया, कितना बचेगा 3। अब 5 3 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 के 1 बचेगा, 5 का 5 3 15, 15 कितना हो जाएगा, फिर से चेक कर लीजिए, 5 छक्का 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, 5 3 15, 15 3 18 के 8 हाथ से लगेगा 1, 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ये हो गया 4 4 8 3 11 के 1, 6 7 1 कितना हो जाएगा 8 और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक, बराबर लगा दीजिए, कितना आ गया 18144। ये क्या आया, संख्याओं का गुणनफल। क्या आ गया, संख्याओं का गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहां लिख देंगे क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, बराबर एचसीएफ कितना हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया आपका 3024। जरा इसकी गुणा करके देखते हैं क्या दोनों का मान बराबर आता है या अलग अलग। तो 6 से करेंगे कितना जाएगा, 6 चौक 24, कितना बचेगा 2। अब हो गया 6 दूना 12 2 14। ठीक, 1 बचेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसे लिख दीजिएगा, और 6 त्रिक 18 हो गया। तो वही संख्या आ गई, इसका मतलब कि ये आंसर हमारा सही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक, लेकिन किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालने हैं। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके नंबर्स क्या दिए गए हैं आपको, बोलिए। 12 15 30, 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। हमें इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का 15 का और 21 का, सबका अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले 12। अब 12 को किससे लिखेंगे हम लोग, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 से किया 6, तो ये 3 से किया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, फिर आप किसका करेंगे 15 का, 15 का करने के लिए क्या करेंगे 3 से, 5 से पहले नहीं करेंगे, पहले हम 3 से करेंगे, पहले हम 3 से करेंगे। तो 5 और 1 6 हो गया, तो 3 से कटेगा ना, तो 3 से काटिए, 3 बचे 15 और फिर 5 का नम 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप 21 का, 21 में भी क्या हो गया 2 और 1 3 नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो 3 से करेंगे, तो 3 सते 21 और 7 एक कम 7 हो गया। तो ये गुणनखंड किसके हो गए, 12 15 और 21 के। तो यहां लिख देंगे क्या, 12 के
अभाज्य गुणनखंड। 12 के क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए आपके? 2 गुणा 2 और गुणा 3 हो गया। ऐसे ही किसका लिखोगे? 15 के। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 3 गुणा 5 हो गया। फिर किसके लिखोगे? 21 के अभाज्य गुणनखंड, ये कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 7। अब हमको देखिए क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और फिर क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में मिले। अब देखिए यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो इसका जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा वो क्या हो गया? क्या कोई और नंबर मैच कर रहा है? नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर? एलसीएम। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम में क्या है, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो देखिए पहले तो लिख लीजिए मिलने वाला क्या हो गया? 3। अब इसमें देखिए क्या ये 2 मिल रहा है? नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए इसको। क्या ये वाला 2 मिल रहा है? फिर भी लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे? 5। फिर क्या लिखेंगे? 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 दूना और 12 पंचे 60 हो गया। 7 की गुणा बची और 7 छंग 42 कितना आ गया? 420। तो ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ और एलसीएम। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ये कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में अंक क्या दिए गए हैं आपको? 17, 23 और क्या दिया है? 29। अब देखिए 17, 23, 29 जो संख्याएं हैं ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इसके कोई गुणनखंड तो होंगे नहीं। तो हम 17 को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 17 के अभाज्य गुणनखंड। जब 17 के आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 17 गुणा 1 तो लिख सकते हो, क्योंकि 17 को जब 1 से गुणा करोगे तो 17 ही तो आएगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप? 23 के अभाज्य गुणनखंड। 23 में क्या हो जाएगा? 23 गुणा 1 कर देंगे। फिर किसका लिखेंगे? 29 के अभाज्य गुणनखंड। ये कितना हो जाएगा? 29 गुणा 1 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हो गया आपका HCF इक्वल टू 1 1 1 सब में मिल रहा है तो आपका 1 हो जाएगा आंसर किसका? एचसीएफ का। दूसरा क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब एलसीएम में क्या जो मिलता है वो तो लिखते ही हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। तो मिल क्या रहा था? 1, तो 1 हो गया। फिर 17, फिर 23, फिर कितना हो गया? 29। अब इसकी गुणा कर लीजिए तो 17 तिया 51, 5 बचेगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? 39। तो ये हो गया 39 हो गया ना। अब गुणा किससे करनी है? 29 से। तो 29 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 391 गुणे कितना हो गया? 29। 9 1 9 9 9 81 का 1 हो गया, बचेगा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया आपका? 35 है ना। 2 से करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। 2 9 18 के 8 हाथ से लगेगा 2 3 6 और 1 7 हो गया। 9 3 8 5 13 का 3 7 3 10 और 1 11, यानी कितना आ गया? 11,339। ये क्या आ गया? एलसीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका और ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक, ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा? फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा इसका? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है काफी इजी है। नंबर जो गिवन है आपको वो भी बहुत अच्छे नंबर दिए गए हैं। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको सिर्फ क्या सीखना है? तरीका सीखना है कि क्वेश्चन हमारा लगेगा कैसे। ठीक है, क्वेश्चन को लगाना हमें खुद है, क्योंकि संख्याएं बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकती हैं। ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तरीका हम बता सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है इसमें नंबर क्या दिए गए हैं? 8 9 और 25। ध्यान दीजिएगा, 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। हमें इन 3 अंकों का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, प्रोसेस वही है। 8 के हम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 चक्को 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से किया तो 1 आ गया। ठीक, इसके बाद में आपका 9 है,
9 के जो फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से किया 3 बार आया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। अब क्या बचेगा आपका 25, 25 में क्या 5 से करेंगे, फिर 5 से किया तो 1 आ गया। क्लियर। अब क्या लिखेंगे यहां पर, 8 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड। हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 2 और 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। फिर क्या लिखेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड। जब 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3। फिर क्या लिखेंगे आप, 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब 25 में क्या आया आपका, 5 गुणा 5। और देखिए सब में लास्ट में क्या आया था, 1 आया था ना, तो सब में लास्ट में आप 1 यहां पर लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अब इसका निकालना है आपको क्या, HCF। तो यहां पर ये हो गया आपका HCF बराबर 1 1 1 सब में मिल रहा है, तो एक ही इसका क्या हो जाएगा, HCF। यानी इसका जो HCF निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। क्लियर। अब इसके बाद में क्या निकालना है, LCM। तो LCM में क्या करेंगे, जो मिलेगा वो तो लिखेंगे ही, और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो देखिए क्या ये 2 2 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आप इसको लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या ये 3 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसको लिखना पड़ेगा। क्या ये 5 5 मिल रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। लास्ट में 1 मिल रहा है सब में, तो आप उसको चाहें तो 1 को लिख सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 की गुणा करने पर वही नंबर हमारा आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और 5 का 5 में करेंगे 25 हो गया। ठीक। अब इसकी गुणा कर लीजिए, 25 और 8 की पहले कर लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा उससे। 25 8 कितना हो जाएगा, 200, और गुणा कितना करना है, 9 से, तो 9 दूना कितना आ जाएगा, 18, और 2 0 लगा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, LCM। तो इस क्वेश्चन का HCF कितना आया, 1, और LCM कितना आ गया, 1800। नोटे 4 पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि HCF दिया है, किसका, आपको इस तरह से दे रखा है क्या, HCF ब्रैकेट में कितना है, 306 और 657, ठीक, बराबर कितना, 9 दे रखा है। ठीक। और आपसे पूछा गया है क्या, LCM पूछा गया है, LCM किसका, 306 और 657 बराबर आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहां पर HCF तो हमको दे रखा है और LCM हमसे पूछा गया है, हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने एक फार्मूला यूज किया है, और फार्मूला हमने आपको बताया है भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो यूज हुआ था। तो फार्मूला ये था कि HCF इंटू LCM, HCF गुणे LCM बराबर क्या हो जाता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे भैया। तो HCF कितना दे रखा है इसका, 9 हो गया, हमको निकालना क्या है, LCM हो गया। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याएं कौन से हैं, 306 और 657, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 306 और क्या हो जाएगा, 657। अब हम 9 को ले जाएंगे बटे में, तो ये LCM बराबर क्या आ जाएगा, 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा आपका, 9। ये हो गया आपका LCM बराबर। ठीक है। 9 से इसको काट के देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। 9 से काटिए, 9 का 9, 9 तिरिक 27, कितना बचेगा, 3, और कितना हो गया ये 6, तो 36, और 9 चौक 36, तो कितना आ गया आपका 34 गुणे 657 आया। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, किसकी, 657 गुणा कितना, 34, 4 7 28 के 8 हो गया, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 2 22 हो गया, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 24 2 26 हो गया, 3 से करिए, 3 सत्ते 2 बचेगा, 3 बचे 15 2 1 बचेगा, 3 छक 18 और 1 19 हो गया, 8 2 और 1 3, 7 6 13 के 3 1, 9 1 10 2 12 के 2, हाथ से लगेगा 1, यानी 2 आ जाएगा। कितना आ गया, LCM जो आया वो आया 22,338। ठीक। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। आपसे कहा जा रहा है कि जांच करना है, आपको बताना है क्लियर करके कि
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या आपको दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? पांचवा। पांचवा। ठीक, संख्या दे रखी है क्या हमको? संख्या दे रखी है 6 की पावर n। पांचवें क्वेश्चन में संख्या क्या दे रखी है? 6 की पावर n। अब आपसे ये पूछा गया है कि हम n का क्या ऐसा कोई मान रखें कि यह संख्या जो है वो क्या हो जाए, हमारी जीरो पर समाप्त हो जाए। किस पर? जीरो पर, यानी लास्ट में जीरो आना चाहिए। अच्छा, जीरो आने की कंडीशन क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जीरो कब आ सकता है? जैसे हम मान लें कि कोई संख्या 10 है, इसमें जीरो आया, पहली ऐसी संख्या है जिसमें जीरो आ रहा है, वरना 1 से शुरू करेंगे 9 तक जीरो तो आएगा नहीं। तो 10 आया। अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। 2 गुणा 5 मतलब किसी भी संख्या में अगर हमको लास्ट का अंक जीरो चाहिए तो उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है। अगर 2 और 5 दोनों होंगे तब तो वह संख्या के लास्ट में जीरो आएगा, अन्यथा जीरो नहीं आएगा। क्लियर? अब इसी प्रकार से जो हमारी संख्या दी गई है, संख्या में मान लीजिए आपका है 6। अब 6 के जब गुणनखंड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3, ये तो आएगा ना, 2 3 6 हो गया। क्या इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जब तक इसमें 5 नहीं आएगा तब तक 10 नहीं होगा, अर्थात जीरो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? इसमें 5 होना चाहिए, और केवल 5 ही नहीं, 2 भी होना चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी दिया गया है लेकिन 5 नहीं दिया गया है, इसलिए हम n का मान चाहे कुछ भी रख दें, लास्ट में जीरो नहीं आएगा। n का मान आप 1 रखोगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। n की पावर जगह पर 2 रखोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर 36 हो जाएगा। फिर 3 रखोगे तो 36 को 6 से गुणा करोगे, फिर आगे आ जाएगा। 4 रखोगे फिर आगे आ जाएगा, लेकिन जीरो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका लिख लेंगे आंसर। लिखिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त होना चाहिए, जीरो पर समाप्त होना चाहिए, अर्थात जीरो पर समाप्त होना चाहिए, अर्थात वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए। परंतु 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, इस तरह लिख लेंगे। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 में 6 इंटू 2 इंटू 3 में 5 अंक प्राप्त नहीं होता, 5 अंक प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या, इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है, स्मॉल n बनेगा, n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n, इस तरह से लिखेंगे, 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो, अंक जीरो पर समाप्त हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका 5। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लैंग्वेज जो थी हमने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिया गया है क्या कि व्याख्या करनी है, यही है ना। छठे क्वेश्चन में क्या है? व्याख्या करनी। किसकी व्याख्या करनी है? 7, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6,
7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 दिया गया। एक संख्या तो ये दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक। दूसरी संख्या क्या दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्या दे रखी है। यहां पर दो अंक हैं और इन दोनों अंकों के लिए कह रहा है कि ये बताओ कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। एक संख्या ये दे रखी है और दूसरी संख्या ये दे रखी है। हमसे ये कहा गया है कि ये बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए जो गुणा लगा होता है, गुणा में अंक बढ़ते नहीं हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते। अगर प्लस माइनस लगा होता है तो अंक हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है x इंटू एक्स लिखा है, या कहीं पर लिखा है x प्लस एक्स लिखा है, ठीक, और या x डिवाइडेड बाई x लिखा है या x माइनस एक्स लिखा है। तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या है, ये दोनों अंक एक ही माने जाते हैं, क्योंकि हम यहां पर कह देते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x अपन x हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। जब प्लस और माइनस लगा होता है इससे अंक हमारे बढ़ जाते हैं। ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग है, ये x अलग हो गया, वो x अलग हो गया। तो अगर बीच में प्लस माइनस लगा है तब तो वो अंक हमारे अलग अलग होंगे, लेकिन अगर बीच में कहीं पर मल्टीप्लाई लगा है या डिवाइड लगा है तो वो अंक हमारे अलग नहीं होंगे। अब यहां पर देखिए क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो ये जो अंक हैं आपके यहां से लेके यहां तक के, ये एक ही अंक है और ये 13 आपका एक अंक अलग हो गया। अब देखिए यहां पर भी 13 है और यहां पर भी 13 है, तो दोनों से 13 क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा। तो अब 13 को ले लेंगे कॉमन, है ना। अब इस ब्रैकेट में लगा दीजिएगा, यहां पर क्या बचेगा 7, यहां पर क्या बचेगा 11 और ये तो चला गया बाहर। फिर क्या बचा आपका प्लस। जब 13 को आपने बाहर कर लिया तो यहां पर क्या बचेगा 1। क्यों? क्योंकि हम 13 गुणा 1 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि 13 को जब आप 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 13 ही तो आएगा। तो ये जब 13 चला जाएगा बाहर तो यहां पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 13 और 11 सते 77 प्लस कितना हो गया 1। अब ये हो गया आपका 13 और गुणा लगा दीजिए, 77 में कितना हो जाएगा 78 हो गया। 78 के हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। 78 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 2 9 18, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का 3, 3 से 13 और फिर आपका हो गया 13। इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या हो जाएंगी भाज्य। और अभाज्य में क्या होता है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। जैसे 13 है तो 13 संख्या हमारी कैसी है, अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या, केवल 1 गुणे 13 ये लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, 13 फिर 2 फिर 3 फिर 13 आ गया, तो इसके कई सारे गुणनखंड हो गए ना, इसलिए यह संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य होगी, ना कि अभाज्य होगी। क्लियर? ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसकी जो दूसरी संख्या दे रखी है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। देखिए ये मल्टीप्लाई वाला जो प्रोसेस है ये पूरा 1 अंक हो गया और यहां पर चाहें तो आप 5 into 1 लिख सकते हैं। अब दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, तो अब दोनों से क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, है ना। अब कितना बचेगा यहां पर 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1, ये वाला 1। क्लियर? ये आपका हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 6 42, तो ये 42 आपको ऐसे लिख देना है। 4 3 12 को ऐसे लिख दीजिए, फिर आपका 2 हो गया प्लस आपका 1 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 आपका, 12 दूना 24, 24 का कितना आ जाएगा 4 आएगा, 2 बचेगा, 12 चौको 48, 48 और 2 हो गया 50, गुणा हो गया 2 से प्लस आ गया आपका 1, ये आपका हो गया 5, 2 से गुणा करेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, 0 2 पंचे 10 प्लस कितना आ जाएगा 1, ये आपका हो गया 5 गुणे कितना 1009। अब देखिए 1009 तो आ गया, एक अंक 5 हो गया। दूसरा अगर हम 1009 के फैक्टर नहीं भी करेंगे तब भी क्या है, वो दूसरी संख्या ही तो होगी और इसके इंटू में क्या चाहें तो आप 1 मान सकते हैं। तो इसके अंक 2 से ज्यादा ही तो हो गए, इसलिए ना तो ये संख्या हमारी भाज्य है, अभाज्य है, और ना तो ये अभाज्य है। तो है क्या, भाज्य संख्या है। जब संख्या अभाज्य नहीं होगी तो वो भाज्य हो जाएगी। क्लियर? ठीक। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है,
सातवां। ठीक, सातवां जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलते हैं पूछने को। ठीक, इसमें लिखा ये गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की है सोनिया, उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 18 मिनट लगा। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक, फिर कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, और एक ही दिशा में चलते हैं, ये भी नहीं कि वो अलग अलग दिशा में चल रहे हों, तो कितने समय बाद वे पुनः जो है वापस मिलेंगे, ये पूछा गया। जैसे इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा जो है कोई एक वृत्ताकार क्या बना है, पथ है। ठीक, ये हो गया वृत्ताकार पथ, और इसका हमने मान लिया कि यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कोई P। इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो लोग हैं, एक तो हो गई सोनिया, दूसरा हो गया रवि। तो ये मूवमेंट शुरू करते हैं इधर को, आप चाहे तो उधर को भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और दूसरा भी मूवमेंट इधर को ही करता है। तो यहां पर दो हो गए, एक कौन हो गया, सोनिया हो गई, और दूसरा कौन सा हो गया, रवि हो गया। ठीक, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। मतलब उसने यहां से मूवमेंट शुरू किया, घूम करके आया, तो कितना टाइम लग गया उसको, 18 मिनट में उसने पूरा चक्कर लगा लिया। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। इन्होंने तो 18 मिनट में लगाया, लेकिन रवि ने यहां से दौड़ना शुरू किया, घूम करके यहां पर कितने में आ गया, 12 मिनट में ही आ गया। तो रवि यहां रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि ये तो 18 मिनट में पहुंचेंगी यहां, तो रवि नहीं रुकेगा, रवि फिर चल देगा आगे, फिर एक चक्कर लगाएगा, तो सोनिया यहां पहुंचेंगी, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगी। तो कह रहा है कि कितने चक्कर के बाद में ये लोग पुनः वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें हम करते क्या है, जो भी हमारी संख्याएं दी गई होती हैं हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम किसका निकालेंगे, सोनिया के द्वारा जो समय है और रवि के द्वारा जो समय है, उन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, 12 व 18 का एलसीएम। तो 12 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 12 को क्या लिखेंगे आप, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से कितना हो गया, 1। क्लियर। अब आपका आ गया 18, तो 2 9 18, 3 से किया तो 3 हो गया, फिर 3 से किया तो 1 हो गया। आप यहां लिख देंगे क्या, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, 2 गुणा 2 और गुणा कितना, 3। ऐसे ही क्या दिया गया है, 18। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है ना। तो यहां क्या लिख देंगे, एलसीएम। अब जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है वो भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। तो अब देखिए ये 2 से 2 तो मिल रहा है और ये 3 से 3 तो मिल रहा है, तो ये तो लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो ये हो गया 2 और ये वाला फिर ये 2 और ये 3 लिख लीजिए, और फिर जो मिलने वाला 3 उसको लिख लीजिए। ऐसा मत करना कि जो मिल रहा है उसको 2 बार रिपीट कर देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये हो गया कितना, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। ठीक, 36 मिनट के बाद में पुनः ये वापस यहां पर मिलेंगे आकर के। ठीक, तो ये थी एक्सरसाइज कौन सी आपकी 1.1, जिसमें से आपको 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज आएगी 1.2, उसमें से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। ठीक, सिद्ध करने वाले जो अपरिमेय और परिमेय की परिभाषा के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के। ये पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक,